50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। कितने लोग ये, कितने वो मीडिया हाउसेस अपने ज़मीर जगाएं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें। इस मुल्क में चोरों को ना बचाएं अपने पैसे ज़मीर बेच के। आज दुगनी महंगाई है, और कौन सी क़यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से। हम क्यों फंसे हुए थे? इंपोर्टेड महंगाई थी, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज $70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए। तो हम कहते थे कि बाहर से महंगाई है, तब तो कोई नहीं सुनता था। और आज यही लोग, जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है, आज सन्नाटा है। आज हमारे दौर में जो पेट्रोल और डीजल था वो ₹150 लीटर पे था। आज कोई ₹234 पे एक है, 224 पे एक है, 236 पे डीजल है। तो आज क्यों नहीं, जब डॉलर नीचे, जब तेल नीचे आ गया है, तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है ये पेट्रोल और डीजल के आसमानों पे कीमत गई है, जो आम आदमी को अफेक्ट करती है। फिर जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का। हमारा मसला ये है कि ये जो दो खानदान 30 साल से बैठे हुए थे, और उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, 60 की दिहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे? नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स 0 बढ़ी हैं। 5 सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा। कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स, आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान, तो 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए 33 अरब डॉलर पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी। 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम 33 अरब डॉलर। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो रिकॉर्ड पे पहुंची थी, और हमारा ख्याल था कि अगर हम रहते तो वो 38 अरब डॉलर पे पहुंच जानी थी, वो अब हर महीने 18% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की गिर रही हैं। तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, एक तो उनको इत्मीनान नहीं है इस हुकूमत पे, दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज, वो कम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानीज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और मार्केट रेट में, तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाएं, तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम अपने कर्जों की किस्तें कैसे अदा करेंगे। अगर हम जो कोशिश, पूरी पॉलिसी थी कि डॉलर्स हमारे बढ़ें, रेमिटेंसेस भी आएँ और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, जो बढ़ रही थी, और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जो 75% हमने बढ़ाई थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी। बदकिस्मती से चाइना ने 2 साल फिर से बंद हो गया चाइना। तो जो
وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا، ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی، اس سے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں، ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟